ध्यान से देखो इन दादाजी को। इन दादाजी के दादाजी यानी पप्पा के पापा ने 1917 में अंग्रेजों को लोन दिया था, वो भी उस समय के 35,000 रूपए, जो कि 10-12% का ब्याज जोड़कर 810 करोड़ हो चुके हैं, जो कि इन्हें अब वापस चाहिए, जिसका सबूत भी है इनके पास। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के समय भारतीय अमीरों से अंग्रेजों ने लोन लिया था और इनके दादाजी सेठ जुम्मा लाल से भी लिए थे और 1947 में देश आजाद हो गया, जिसके बाद सरपंच जी चल दिए और कुछ सालों बाद जुम्मा लाल जी भी चल दिए। इसी के चलते इन्होंने अंग्रेजों को नोटिस भेजा कि हमारे 810 करोड़ वापस दो, जिसे लेकर अंग्रेजों ने कहा कि इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि हम भी कोर्ट में जाएंगे, ऐसे तो कल से कोई और आ जाएगा तो कहाँ से देंगे। जिसके बाद लोग इन दादाजी को सलाह दे रहे हैं कि अब तो एक ही उपाय है चाचा, फाइनेंस वाले रिकवरी एजेंट। ये इंसान तुम्हारी और मेरी तरह कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि इन पर ब्रिज के नीचे वाले बाबा बंगाली की विशेष कृपा है। दरअसल इनका नाम है अरुण रेखवार उर्फ मैग्नेटिक मैन, और इनके पास ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि इनकी बॉडी पर सब कुछ चिपक जाता है, जैसे कि प्लेट, लोहे के चाकू, इस तरह के उस तरह, 56 लोहे की कील, 56 चम्मच। लेकिन सब कुछ 56 क्यों? क्योंकि 56 इसकी छाती है चाचा की। इतना ही नहीं, 10-10 किलो की 2 स्त्रियां चिपकाकर फुल स्त्रियों को इम्प्रेस कर देते हैं और ऐसे घूमते हैं जैसे कि किसी ने फेविकॉल से चिपकाया हो। इतना ही नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक विदेशी प्रोडक्ट भी है, जो दुनिया की कुछ सबसे फालतू चीजें, जिसके बारे में जानकर तुम भी कहोगे अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सबसे पहले ये बिखरा हुआ बेड और उसके आसपास का कबाड़। एक दिन ट्रेसी एमिन नाम की ये महिला सुबह उठी और अपने बेड को देखा और सोचा कि ये तो आर्ट है, और आर्ट गैलरी में लगा दिया बेचने के लिए, और एक क्रिश्चियन नाम के आदमी ने इसे 30 करोड़ रुपीस में खरीद भी लिया। नेक्स्ट, ब्लू कलर की ये पेंटिंग, जिसे फ्रांस के एक आर्टिस्ट इव क्लेन ने बनाया, और इसकी मस्ती तो देखो, कुछ लोगों की बॉडी पर इसका बनाया हुआ कलर लगाकर उन्हें कैनवास पर लेटाया और रोल करवाकर प्रिंट्स बनवाए, और इसकी कीमत सिर्फ 180 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, इटली निवासी सेल्वेटोर गेरव नामक इन चाचा ने तो हद कर दी, $18,000 में एक पेंटिंग बेची। और पेंटिंग क्या थी? कुछ नहीं, सच में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इमेजिनेशन कि यहाँ एक पेंटिंग है, यानी असल में कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे किसी ने खरीद भी लिया और उसे मिला सिर्फ एक सर्टिफिकेट कि 5x5 की ये नहीं दिखने वाली पेंटिंग अब तुम्हारी हुई। एक ऐसा देश जहां हो सकता है अंबानी यानी हमारे मोटा भाई भी खुद को गरीब महसूस करे, क्योंकि यहाँ हर तीसरा आदमी मिलियनर है, यानी कम से कम उसके पास 8-10 करोड़ तो है ही। दरअसल यहाँ सिर्फ 40,000 लोग रहते हैं और इस देश में 40,000 से ज्यादा सुपर कार है, यानी लगभग हर इंसान के पास अपनी सुपर कार है। और यहाँ हम सिटी डिलक्स और एक्टिवा से आगे न बढ़ पा रहे। बात तो सही है। जैसे हमारे यहाँ रोड पर नॉर्मल कार घूमती है, वैसे ही वहाँ सुपर कार घूमती है। कुल मिलाकर गरीबी वो क्या चीज है, उन तक पहुँच ही ना पाई गरीबी। और तो और वहाँ इतनी इनकम होने के बाद भी इनकम टैक्स और अलाना फलाना टैक्स बिल्कुल जीरो। इसी वजह से दुनिया भर के अमीर लोग आ रहे हैं वहाँ रहने के लिए, और चोरी चकारी लगभग जीरो, क्योंकि पहले से ही सारे अमीर हैं। लेकिन फिर भी कोई चुनालाल चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये भूत बनाने के बाद सीधे देश से बाहर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इन चीजों को जाके गूगल करो, सच में तुम्हें मजा आ जाएगा। उसके बाद टाइप करो, उसके बाद यहाँ क्लिक करो और इस वाले आइकन पर क्लिक करो। अरे बाप रे, अब ये देखो और लिखो 6-7, तुम्हारी पूरी स्क्रीन 6-7 करने लगेगी। उसके बाद टाइप करो दी विजार्ड ऑफ ओजी, उसके